अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैजिज एकेडमी। वेलकम करता हूं आपको इस चैप्टर नंबर 2 में। प्रीवियस चैप्टर वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने नाउन का इंट्रोडक्शन किया था, नाउन क्या होते हैं, और कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस की मदद से हमने नाउन को समझने की कोशिश की थी। हमने डेफिनेशन क्लियर की थी, टर्मिनोलॉजी क्लियर की थी कि वर्ड नाउन जो है वो कहाँ से ड्राइव्ड है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। इस चैप्टर में हम काइंड्स ऑफ नाउन देखने वाले हैं, या टाइप्स ऑफ नाउन कह सकते हैं आप इसे। तो बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नाउन। जिसमें हमारे पास कॉमन नाउन आ जाता है, प्रॉपर नाउन आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है, कलेक्टिव नाउन आ जाता है, एक और है जिसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे इनिशियल लेवल पे हमें जो है समझाया जाएगा वो अबाउट द फोर बेसिक टाइप्स ऑफ द नाउन पढ़ाया जाएगा। स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नाउन। ये आप कहीं पे अपने इनिशियल लेवल के ग्रामर के पेपर में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, तो वो यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। कॉमन नाउन्स जो हैं किस तरह के होते हैं? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यू हैव न्यू शूज। यू हैव न्यू शूज। दैट बॉय वांट्स टू प्ले विथ सेबी। आई हैव लुकिंग। आई लव लुकिंग एट ओल्ड ब्रिजेस। ठीक है। We visited the farms in the outskirts of the city। ठीक है, हमने क्या किया है, आउटस्क्रिट ऑफ द सिटी पे हमने फार्म्स को विजिट किया। बस स्क्रीन पेंट। चिल्ड्रंस प्ले रूम फ्लोर was covered with toys। This child is ill। This child is ill। तो यहाँ पे जो हमारे पास बोल्ड हैं वर्ड्स, उनको आप इंश्राइन कर लें अपने दिमाग में। ये सारे जो हैं हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्रामर, और कॉमन नाउन हैं ये। समझाएंगे आपको कि किस तरह से इनको कंसिडर करते हैं एज अ कॉमन नाउन। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, द बैट्समैन मेड 100 रन्स, यानी कि उसने क्या किया, सेंचुरी बनाई। तो यहाँ पे आपको जो वर्ड्स एक्सप्लेनेशन में दिखाई देंगे, शूज, बॉय, bridges, farms, city, bus, paint, children, and floor, toys, child, batsman, are generally things। ये general things हैं। Do not belong to any particular kind of thing। ये किसी भी particular thing से belong नहीं करती, बल्कि ये आम चीज़ें हैं, एक common चीज़ है जो कि सब एक तरह की कैटेगरी को शो करते हैं। ठीक है, these are common to different categories। ये क्या है, कॉमन है डिफरेंट कैटेगरीज में। these are therefore called common nouns। अब कॉमन नाउन क्या है, ज़रा सी डेफिनेशन इसकी देखेंगे तो अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन, सब चीज़ों को, टू एवरी पर्सन आर थिंग ऑफ द सेम क्लास, जो एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखती है, उसको एक आम सा नाम दिया जाए, उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैन, वुमेन, एंड बॉय, गर्ल, टाउन, कंट्री, बुक एंड डेस्क। अब यहाँ पे मैन, इफ़ आई से कि वहाँ पे एक मर्द खड़ा हुआ है, अ मैन इज़ देयर, तो हेयर वी आर नॉट गेटिंग द क्लियर आइडिया कि कौन खड़ा हुआ है। अगर मैं इसका प्रॉपर नाम जो है ले लेता, इफ़ आई से दैट अली इज़ स्टैंडिंग देयर, अली वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो अली एक मर्द का, एक मैन का प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो एक ही कैटेगरी के सब चीज़ों को शो करने के लिए, सब मर्दों के लिए एक वर्ड यूज़ हो रहा है मैन। इसी तरह से वुमेन है। एंड बॉय, इफ़ आई से यू गो एंड कॉल अ बॉय, तो यू विल गेट कंफ्यूज कि सर ने किस बॉय के मुतालिक बात की है। तो हेयर इफ़ आई टुक हिज नेम, अगर मैंने, इफ़ आई वुड हैव टेकन, अगर मैंने उसका नाम लिया होता तो यू वुड हैव रिकग्नाइज्ड हिम। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से, इफ़ आई वुड हैव से दैट हैदर, कॉल द हैदर, तो आप क्लास में से हैदर को ही जाके लेके आते हैं। ठीक है। एंड इसी तरह से टाउन है, कंट्री है, कंट्री कॉमन, सब कंट्रीज़ को हम कंट्री ही कहते हैं। पाकिस्तान है, ईरान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, तो ये सारे क्या हैं, कंट्रीज़ हैं। बुक है तो कोई भी बुक हो सकता है, डेस्क है। तो इसी तरह से अ कॉमन नाउन इज़ द नाउन गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एवरीथिंग ऑफ द सेम क्लास आर काइंड। ओके, आपके आप समझ चुके होंगे। उसके बाद प्रॉपर नाउन है। अगर हम प्रॉपर नाउन की कंप्लीट यहाँ पे हम देखें तो प्रॉपर नाउन कुछ इस तरह से है। इसको सबसे पहले यहाँ पे सेट करेंगे। प्रॉपर नाउन
रीड दीज सेंटेंसेस। सबसे पहले हरी मेड 20 रन, हरी ने 20 रन बनाए। ही इज येट अ बॉय, वो अभी तक एक लड़का ही है। जब हम व्हेन आई से, जब मैंने कहा हरी मेड 20 रन्स, तो यहाँ पे हरी एंड आई एम स्पीकिंग अबाउट वन पार्टिकुलर बॉय, एक पार्टिकुलर बॉय के बारे में, एक पार्टिकुलर लड़के के बारे में, एक मखसूस या खास बॉय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इफ आई वुड हैव से कि अगर मैं कहा होता कि बॉय मेड द 20 रन, सो आप कंफ्यूज हो जाते कि किस बॉय के मुतालिक बात हो रही है। लेकिन आई हैव क्लियरली सेड दैट हरी मेड 20 रन, हरी ने क्या किए हैं, 20 रन बनाए हैं। सो नाउ वी कैन गेट द क्लियर आइडिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकुलर थिंग, अ पार्टिकुलर पर्सन and a specific person. So here we can say Hari is a proper noun. Okay, Hari is the name of one particular boy. Hari is on special. Hari is his on special name and therefore called proper noun, और इसीलिए इसको हम proper noun कहते हैं। डेफिनेशन की जानिब अगर हम बढ़ें तो a proper noun is special name of particular person or thing such as, किसी भी खास पर्सन का, किसी भी खास चीज़ का नाम, ठीक है, जैसे कि अब्दुल या रामा, सीता, शिरीन, मुंबई, इंडिया। तो ये सारे क्या हैं, रिस्पेक्टिवली हम कहें कि एक मैन का, एक वुमेन का, और उसी तरह से एक सिटी का, या फिर एक कंट्री का नाम दिया गया है टू गेट द आइडिया। और ये सारे क्या हैं, प्रीवियसली वी हैड गिवन द कॉमन नाउन्स एंड अभी जो है हमें प्रॉपर नाउन्स दिए गए हैं सो दैट वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। ओके, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास अब प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बिगिंस। अब प्रॉपर नाउन की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं। ये हमेशा बिगिन करेगा कैपिटल लेटर के साथ, ठीक है, कैपिटल लेटर के साथ इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब श्री इज प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज अ कॉमन नाउन। गर्ल यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है, एंड श्रीन क्या है, उसी गर्ल का, श्रीन अगर उसी गर्ल का पार्टिकुलर नाम है, स्पेसिफिक नेम है, तो इसका कॉमन नाउन गर्ल है। रामा इज प्रॉपर नाउन, रामा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, वाइल अ बॉय इज अ कॉमन नाउन, जबकि एक कॉमन नाउन इसका क्या होगा, बॉय होगा। मुंबई इज प्रॉपर नाउन, मुंबई क्या है, एक प्रॉपर नाउन होगा। वाइल द टाउन क्या है, टाउन या फिर यहाँ पे अगर सिटी होता तो इट वुड बी गुड फॉर अस, तो वाइल टाउन इज कॉमन नाउन। इसी तरह से इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, जबकि वाइल कंट्री जो है एक कॉमन नाउन है। ये नॉट अगेन हमको याद दहानी करने के लिए ये दिया गया था। अब एक्सरसाइज है, कुछ अंडरलाइन करने हैं कुछ कॉमन नाउन एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन। तो शिल्पी इज हर कज़न, तो शिल्पी या शिल्पा कर ले। तो प्रॉपर नाउन को हमने क्या करना है, सेंटेंस इसको हमने सर्कल करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कज़न जो है एक हो सकता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। आई बाउट सम पेपर्स फ्रॉम पीपल्स यूनिट, ठीक है, पीपल्स यूनिट से मैंने कुछ बाव क्या किए, आई बाउट सम पेपर्स, ठीक है, पेपर्स हमने कुछ पेपर्स जो है वो आउट किए, तो कॉमन नाउन, ठीक है। एंड इसको सर्कल करेंगे। एनी, एनी को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। इट्स प्लेड विथ हर ब्रदर, विथ हर ब्रदर, ठीक है, विथ हर ब्रदर। मिस्टर भाटिया, तो यहाँ पे इसको भी सर्कल करेंगे। इट्स ए प्रॉपर नाउन। बाउट हर बेबी टू द पार्क, अब पार्क कोई भी पार्क हो सकता है। एंड न्यू दिल्ली, ये स्पेसिफिक एक सिटी का नाम है, इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है। कैपिटल जो है कोई भी हो सकता है, तो कैपिटल, कैपिटल सिटी जो है हमारे पास कॉमन नाउन होगा। पेरिस प्रॉपर नाउन है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़, ब्यूटीफुल सिटीज़ जो है हमारे पास क्या होगा, अंडरलाइन कर दिया है, ये कॉमन नाउन है। किसी भी मुल्क की कोई भी ब्यूटीफुल सिटी हो सकती है। इन यूरोप, तो यूरोप जो है हमारे पास प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इसी तरह से फ्यू मोर एग्जांपल्स देयर आर। तो इसमें आवर न्यू क्लासमेट, आवर न्यू क्लासमेट, क्लासमेट कोई भी हो सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। केम फ्रॉम द तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, ये इंडिया का एक आई थिंक स्टेट है एक, तमिलनाडु। आई डोंट हैव ए मोर नॉलेज अबाउट द इंडिया, बट तमिलनाडु सिटी है या प्रोविंस है, प्रोविंस इंडिया में नहीं होते, स्टेट्स होती हैं, ठीक है। वी वेंट टू जू, अब जू कोई भी हो सकती है। इन द न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है, इनके नाम के हिसाब से जू जो है वो हम इसको क्या करेंगे, एज ए कॉमन कंसिडर करेंगे। और न्यू दिल्ली एक सिटी है। आराध्या लाइक्स हर न्यू ड्रेस, न्यू ड्रेस, आराध्या एक प्रॉपर नाउन है। सौरभ,
सौरभ जो है ये इंडियन नाम से सारे, इसीलिए वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम। सौरभ हैज़ अ बैग ऑफ लॉलीज, ठीक है। बैग बैग कॉमन नाउन है, कोई भी बैग हमारे पास बैग के भी टाइप्स हैं। द ट्वाइंस वेंट टू द फुटबॉल, फुटबॉल एक खेल का नाम है, तो इसको हम ये करेंगे मैच इन शिमला। शिमला भी क्या है, एक सिटी है या कोई एरिया है इंडिया का, तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज प्रॉपर नाउन। द ट्विंस। डिड यू नो अबाउट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, तो प्रेसिडेंट के लिए हम अंडरलाइन करेंगे। ओबामा एक स्पेसिफिक नाम है, तो प्रेसिडेंट ओबामा। एंड वाज इलेक्टेड फॉर 2 टर्म्स। द स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज फ्रूट का नाम है, तो इस इज प्रॉपर नाउन। इन द आइसक्रीम अगेन द प्रॉपर नाउन, केम फ्रॉम द विनयाक फार्म्स, ठीक है। वाइनाक फॉर्म्स ये इंडिया के आर या समथिंग, दिस इज अ प्रोनाउंसिएशन, आप चेक कर लें। इफ आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी अगेन। ओके, सर्विगोट ये भी एक नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन। Swabhi got a great score on her research report. Research report about मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो की बात हो रही है। ये अगेन एक लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास ये लोकेटेड है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन कंसीडर करेंगे। इसी तरह से हमने क्या करने हैं, अंडरलाइन करने हैं इन ईच सेंटेंस एज अ प्रॉपर राइट पी, एंड प्रॉपर नाउन के लिए और कॉमन नाउन के लिए सी लिखना है। उसके बाद द एटली एटलेटिको डी कलकत्ता इज़ द गुड फुटबॉल टीम, तो यहाँ पे ये टीम की बात हो रही है, स्पेसिफिक टीम की, तो यहाँ पे हम इसको पी लिखेंगे। एंड इसी तरह से पुणे सिटी, पुणे सिटी जो है वो हम क्या करेंगे, पुणे सिटी के लिए भी यहाँ पे पी लिखेंगे। द फैमिली विल ईट टुगेदर एट द टेबल, तो यहाँ पे सी है कॉमन में। बियर क्लाइंब्ड, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। उसके बाद अंडरलाइन वर्ड अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये भी इंडिया का एक शहर है, आई थिंक एक स्टेट है, शहर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉमन इसको प्रॉपर कंसिडर करेंगे, बिकॉज स्टेट्स के नाम जो हैं वो प्रॉपर कंसिडर किए जाएंगे। वी ट्रेवल्ड डाउन द ब्रह्मपुत्र रिवर्स, तो यहाँ पे ये रिवर भी प्रॉपर कहलाएगा। उसके बाद चेन्नई एफसी इज गुड फुटबॉल टीम, तो यहाँ पे ये भी प्रॉपर नाउन है। एंड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल जो है वो भी प्रॉपर नाउन। आई विल वॉक होम आफ्टर स्कूल, होम will be considered as a proper noun. Loine and Lansdowne for vacation, द स्पेलिंग भी नीड, ये सारे आपने खुद से करने हैं। वी नीड टू प्रिपेयर फॉर गोइंग टू द स्कूल, स्कूल कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसको प्रॉपर भी कंसिडर की कर सकते हैं और कॉमन भी कर सकते हैं। अगर हम इसको ले लें कॉमन के मीन्स के सेंस में, पार्टिकुलरली लें, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक स्कूल के नाम हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉपर मानेंगे। अगर हम इसे एज अ प्लेस के तौर पे लें तो हम इसको प्रॉपर मानेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल्स देखने हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस इस तरह से होते हैं, ठीक है। द बॉय शोड ग्रेट करेज, इसने बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई, ठीक है, बहुत उम्दा हिम्मत दिखाई। तो वी कैन सी द सन, वी कैन नॉट टच, वी कैन टच अ बुक बट वी कैन नॉट सी, वी कैन सी अ टॉर्च, टच सॉरी वी कैन वी सी, क्या हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं करेज को, तो करेज को हम हिम्मत को नहीं देख सकते, ना ही टच कर सकते हैं। इन्होंने कहने का मतलब है सूरज को देख सकते हैं और उस बुक को टच भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसी तरह से OTG यहाँ पे काम करना छोड़ गई है, बिकॉज लेक ऑफ द बैटरी, यहाँ पे बैटरी जो है ऑलमोस्ट डाउन है। तो मैं ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग, ये इस चीज़ का नाम है। समथिंग वी कैन ओनली थिंक सच एज, इसके बारे में हम सिर्फ सोच सकें, ठीक है, उसको नाम दे सकें। तो इस तरह का हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे, ठीक है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एक ऐसा नाउन या नाम, नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक अबाउट, ठीक है, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकें, उसको टच ना कर सकें, उसके बारे में सोच सकें, थिंक अबाउट। और जैसे स्वीटनेस है, ठीक है, कोई चाय वगैरह है या कोई चीज़ है, आइसक्रीम वगैरह, मीठा है तो स्वीटनेस है,
वीकनेस है, किसी की कमज़ोरी है, ठीक है। होप उम्मीद, चाइल्डहुड हम एक बच्चे को देख सकते हैं लेकिन उसके बचपन को टच नहीं कर सकते, बच्चे को देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। स्लीप है, काइंडनेस है, पिटी है, रहम है, डाउट यानी कि शक, माइजरी और सिकनेस, डार्कनेस भी देख सकते हैं। पेन को महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। तो ऐसे अब यहाँ पे डेफिनेशन में हम एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि द एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, द नेम ऑफ समथिंग दैट कैन बी ओनली कैन बी थिंक एंड फेल्ट, ठीक है। उनको हम फेल्ट कर सकते हैं यानी कि उनको महसूस कर सकते हैं, उनको हम महसूस कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी है, डेथ है, दीज और ऑल द एग्जांपल ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमने इनकी एक हिंट यहाँ पे पढ़ ली है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। डेटा कैन बी फेल्ट, ओके, इनको हम फेल्ट कर लिखेंगे, डेट कैन बी फेल्ट। और उसके साथ साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, एंड वी कैन नॉट टच देम, ओके। तो आई डोंट यू हैव डिसेंसी, ठीक है। तो हेट अब नफरत है, डोंट ब्रिंग योर हेट इन हेयर, हेट यानी कि नफरत, तो लव जो आ जाएगा वो भी क्या आ जाएगा, एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेड ऑलवेज रिमाइंड्स अस, वो हमेशा हमें याद दिलाता है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में इम्पोर्टेंस, अहमियत क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट की। लव मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड, ठीक है, लव है यहाँ पे, लव भी वर्ड जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसीडर करेंगे। स्लीप है, स्लीप को भी हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और सिर्फ फील महसूस कर सकते हैं कि हम नींद में थे, या कह सकते हैं कि वी वर स्लीपिंग, ओके। ही इज़ मैन ऑफ स्ट्रेंथ, ही इज़ मैन ऑफ स्ट्रेंथ जो है, वर्ड स्ट्रेंथ जो है ये ताकत है, लेकिन हम इसे किसी ताकतवर बंदे को तो टच कर सकते हैं, बट हम ताकत को टच नहीं कर सकते। द पीपुल इन द पार्क, the people in the part of the country live in poverty. The people in this part of the country live in poverty. तो गुर्बत जो है वो भी अगर हम जो है सिर्फ देख सकते हैं, किसी को गरीब को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, थिंक सोच सकते हैं, लेकिन जो है हम उसको टच नहीं कर सकते। क्रियलिटी टू द एनिमल इज पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम आ चुके हैं कलेक्टिव नाउन के ऊपर। कलेक्टिव नाउन के ऊपर व्हेन अ नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर, यानी कि कलेक्शन के बारे में। व्हेन अ नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर, जब एक नाउन जो है एक नंबर, किसी भी नंबर का नाउन कहलाएगा, जैसे कि किसी भी कलेक्शन का, चाहे वो पीपल हो चाहे चीज़ें हों, तो हम उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। यानी कि कुछ नाउन्स मिलके क्या बनाए, एक नंबर बनाए। जैसे कि हमारे पास टीम है, तो टीम में हमारे पास आ जाते हैं खिलाड़ी, आ जाते हैं प्लेयर्स, आ जाते हैं जिस भी अब कहें टीम के हिसाब से, फुटबॉल के अपने, और उसके साथ साथ हॉकी के अपने, क्रिकेट के अपने। तो इस तरह से, जैसे कि सच एज आर्मी है, कलेक्शन ऑफ पीपल मिलके, सोल्जर्स की कलेक्शन मिलके आर्मी बना रही है। क्राउड है, फोर्क है, फ्लीट है, तो इनको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जबकि एक नाउन जो है वो एक नंबर के तौर पे काम करे। द वर्ड आर्मी इज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसमें बिकॉज द नेम इज गिवन टू द कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ द सोल्जर्स, इसमें कलेक्शन ऑफ द सोल्जर्स अवेलेबल है, तो इसको एक एक नाम दिया गया है। जैसे कि हमारे पास पाकिस्तानी टीम में अगर हम कहें कि 11 प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है, प्लेयर्स हैं, तो इनको कलेक्ट करके एक टीम का नाम दिया जा रहा है जिसको हम कह रहे हैं पाकिस्तानी टीम। तो दीज आर थिंग रेफर्स टू, अगर वो कलेक्शन है, यानी कि एक नंबर जो है, एक नाउन जो है शो कर रहा है एक कलेक्शन को, एक नंबर को शो कर रहा है नाउन, एक वर्ड जो है वो शो कर रहा है हमारे पास कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पीपुल, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक ही कंसिडर करेंगे और उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। द वर्ड क्राउड इज कलेक्टिव noun because the name is given to the collection of the people. The word flock is collective noun, ये भी एक collective noun है क्योंकि ये collection of the sheep और goats को दिया गया है noun। इसी तरह से the fleet is a collective noun because this is the name given to the collection of the ships को हमने fleet का नाम दे दिया गया है। इसी तरह से collective noun is the name of number or people or thing consider as one, जिसको हम as one consider करें, ठीक है। Here are more examples of the collective nouns: a swarm of ants, fleas and bees, a pack of wolves, ठीक है, a bunch, या फिर a bunch of keys, flowers, grapes and banana। उसके साथ है a flight of stair,
या फ्लाइट ऑफ स्टेयर या क्लम्प ऑफ ट्रीज, एंथोलॉजी ऑफ स्टोरीज या पोएम, क्लस्टर ऑफ स्टार्स या फिर कीज, या फिर आप कह सकते हैं ये द हर्ड, ठीक है, ऑफ काउस, हर्ड काउस का भी हो सकता है, एलिफेंट्स का, इवन के यहाँ पे शीप एंड गोट भी लिख लेते तो अच्छा होता, ठीक है। इसी तरह से शॉल ऑफ फिश, रो ऑफ बुक्स या ट्रीज भी कह सकते हैं, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, कंपनी ऑफ एक्टर्स, ठीक है, गैंग है, या कास्ट कह सकते हैं, कास्ट ऑफ एक्टर्स, ठीक है। इसी तरह से गैंग ऑफ थीव्स, क्रू ऑफ सेलर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, crowd of people, tour of singers, and sheaf of grain, volley of blood, and cure of arrows, and jury of judge, जज की जरी, यानी कि 5 6 7 जज जो हैं बैठ के, 5 जज बैठ के कोई डिसीजन ले तो जरी कहेंगे उसे। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन। एंड यहाँ पे है कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे द जो प्रैक्टिस्ड, ठीक है, ये सिंगर्स का जो कलेक्शन है, practiced in the new auditorium, and the string tenor is in a quartet, ठीक है। everyone in the group received a door prize, and then team arrested, team जो है collective noun है, arrived, arrested नहीं बल्कि arrived early, and went to the locker rooms, अपने respectively अपने अपने locker room तक गए। as I watched a flock of geese, ठीक है, फ्लू फ्लू ओवरहेड। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, और इस वीडियो को यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। ये एक्सरसाइज आपने खुद से कर लेनी है, ये वाली, ठीक है। इफ़ समबडी नीड्स दिस बुक, तो वो व्हाट्सअप कर सकता है। व्हाट्सअप मेरा जो है वो नीचे स्क्रीन के नंबर नीचे प्रोवाइडेड हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये आपने एक्सरसाइजेज जो है वो खुद से करनी है, और हमने जो है वो मूव करना है चैप्टर नंबर 3 की जानिब, जो कि है नाउन नंबर के मुतालिक। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा नाउन नंबर के मुताबिक। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टेक केयर, इन अल्लाह हाफिज़।